बोला था आऊंगा 6:30 बोले। हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पर एक बार और फिर से स्वागत है, वेलकम। और आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला। आज का वीडियो आप पूरा देखना एंड तक, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं अभी यहाँ पे रेडी होके कहाँ जा रही हूँ तो ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो मैं रेडी तो हो गई थी और मैं आप कैसी लग रही हूँ मैं इस लुक में, तो आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा अलग लुक है मेरा। तो वो क्या है, मैंने जो महाराष्ट्र में जो नोचपिन पहनते हैं वो मैंने आज फर्स्ट बार पहनी है, कभी नहीं पहनी। तो फर्स्ट बार मैंने पहन के देखी थी। तो आप बताना कि इस लुक में कैसी लग रही हूँ। और अभी मैं यहाँ पे मैंने नव्या को भी रेडी कर दिया था और अब हमारी जाने की तैयारी यहाँ से। तो मैं लॉक वॉक लगा देती हूँ और मैंने लॉक वॉक लगाए थे और उसके बाद में हम निकल गए थे यहाँ से। क्योंकि बाहर चल जाना है। पापा उसे खोलो, ये चला दो। नहीं बेटे, रात में नहीं खोलते इसको। ठीक है, कल खोलेंगे इसे। वो डाल लिया है ना? हाँ। वो आएंगी कि जो पता आ गया भाई, मम्मी ने बोला मैं तो बना लाई। तो मामी तो आई नहीं, इसकी दादी कैसे आ रही है? इसकी दादी है ही नहीं। केक हैं? केक मुझे खिलाएगा जो? किसकी दादी? ऐसे खिलाएगा तो कालू भैया और कैसे आए? तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि हम खाएँ अभी। तो ये हमारे यहाँ पे पास में ही भैरू जी का मंदिर है। तो हमारे गुजरों में देवनारायण का मंदिर और भैरू जी दोनों का मंदिर है ये। क्योंकि हमारे गुजरों में, हमारे समाज में देवनारायण भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो और आज देव का बर्थडे भी यहीं मना रहे हैं हम, यहीं मंदिर के स्थान पर। और खाना जो है वो बाहर है। तो यहाँ पे पहले मंदिर में आरती हो रही थी तो हम यहाँ पे खड़े थे आरती के टाइम पे। तो अभी आरती हो रही तो हम यहीं थे। और आप देख सकते हो यहाँ पे दीपक इतने सारे लग रहे हैं, इसमें इनको बोलते हैं धुपाड़े। तो धुपाड़े हो रहे हैं इतने सारे यहाँ पे। और हम आरती में यहाँ सारे खड़े थे यहाँ पे। और कुछ आते जा रहे थे और कुछ पहले से ही बहुत सारे थे वैसे तो यहाँ पे पब्लिक। और हम यहाँ पे आरती करके और फिर लग गए थे यहाँ पे देव का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो देव का बर्थडे भी आज हमने यहीं मनाया था, इसी वो देवनारायण मंदिर के स्थान पर। और अभी यहाँ पे अब बस बर्थडे सेलिब्रेट के लिए सभी रेडी हो गए थे। यहाँ पे केक भी आ गया था और केक हमने टेबल पे यहाँ पे रख दिया था। और अब केक कट करने की तैयारी है। और तो कैंडल भी लगा दी थी यहाँ पे। तो कैंडल थोड़ा सा क्या ना गिरने जैसी हो रही थी, रुक रही नहीं थी बार बार। तो दीपा उसको रोक रही थी। ये मेरी छोटी देवरानी है और ये उनका ही बेटा है देव। और जो अभी खड़े चेक शर्ट में वो मेरे देवर है छोटे। और इधर पापा जो सापी में है वो मेरे ससुर जी है। और इधर जो ग्रीन कलर की साड़ी में है वो मेरे सासू माँ है। तो सारे अभी यहाँ पे खड़े थे, पहले इनको ही हमने बुलाया था। बच्चों को जब भी हम के वो बर्थडे मनाते हैं ना तो सबसे पहले हम इनके दादा दादी के साथ इनका केक कट करवाते हैं। उनके हाथों से वो हाथ पकड़ के इनका केक कट करवाते हैं। हम उन्हीं को यहाँ पे खड़े करते हैं सबसे पहले। उसके बाद में सब आते जाते हैं और फ़ोटो शूट भी हो रहा था साथ में ही। तो और सबके साथ में यहाँ फ़ोटो वोटो खींचने के बाद में और फिर हम उधर बाहर खाना चल रहा था और हम बैठे थे अंदर की तरफ। तो थोड़ी सी देर हम अंदर बैठे रहिए, फ्रेंड्स वगैरह से सबसे बातें करते रहिए। और फिर जब वहाँ से फ्री हुआ था, जब बाहर मतलब काफ़ी लोग थे, तो पहले जब वो सब खाना खाए थे उसके बाद ही फिर हम बैठ गए थे यहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह हम सारे खाना खाने के लिए साथ में। क्योंकि जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह वो
जाएंगे भी सही, तो कह रहे थे कि थोड़ा आप जल्दी कर लेते हैं, खाना खा के हम भी निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि अभी 9 तो बज गए थे यहाँ पे, तो उनका हम लेट हो जाएंगे। तो उनका चलो, क्योंकि अभी सर्दी भी है और वो सब ना बाइक से आए हैं, तो उनका फिर सर्दी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बाइक पे वैसे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है गाइज। जैसे कार में सर्दी नहीं लगती, लेकिन बाइक पे बहुत ज़्यादा लगती है। और वैसे मैं ऊपर से आ रही थी, ऊपर भी मंदिर है, तो नीचे भैरू जी का मंदिर था और वो जो ऊपर है वो तो देवनारायण का अभी ना मंदिर 10 था। बज गए, तो लेकिन ऊपर मेरा से काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। वो क्या रहा, नाइट को भी बहुत लेट सोए थे। आप देख, मेरी आंखें भी थोड़ी थोड़ी लाल हो रही है और सुबह भी जल्दी उठ गई, लेकिन थोड़ा सिर में भी दर्द था। वैसे में किचन की सफाई तो मैंने कर दी और बच्चे भी स्कूल गए अभी मेरे, तो बच्चों का लंच वंच बनाया। बस पोछे का काम है मेरा, नहाना धोना हो गया था मेरा, लेकिन थोड़ा आज मैं रुक रुक के कर रही थी। वो क्या ना, आज मैं थोड़ा 5:45 तक भी उठी थी, 5 बजे नहीं उठी थी। आज मैं थोड़ा लेट ही उठी थी, तो थोड़ा लेट होगी। लेकिन जैसे मैं 10:30 बजे 11 बजे तक ही निमटती हूँ, तो वैसे अभी टाइम नहीं हुआ, 10 बजे है। और जो मेरा जो लास्ट काम है वो पोछे का बचा है। अभी मैंने आज पोछा नहीं दिया, सुबह झाड़ू तो निकाल दिया था, लेकिन पोछा नहीं दिया। तो मैं अभी पोछा देती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि आज मेरा सिर भी बहुत दर्द हो रखा है। तो मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा मतलब रेस्ट करती हूँ और फिर काम कर रही थी, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा गाइज। तो वैसे ज़्यादा लेट नहीं हुआ, उठी तो लेट थी, लेकिन फिर भी मैंने टाइम पे निपटा दिए सारे काम। तो अभी 10 नहीं बजे तो मेरा नहीं सॉरी 10 तो हो गए, लेकिन 10:30 या 11 बजे तक पोछा भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं पोछा लगाती हूँ। तो फ्रेंड, आज मेरी देव के बर्थडे के बाद ऐसी हालत हो गई ना कि मेरा नाइट के बाद सुबह जब मैं उठी थी तो मेरा सिर इतना भारी हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों अचानक ही। और क्योंकि रात को भी हम बहुत लेट सोए थे, हमको 12-1 बज गई थी। और उसके बाद में ना फिर सुबह जल्दी उठना, तो मैं वैसे जल्दी उठ गई थी ना, तो और ज़्यादा दर्द होने लग गया था। तो मैं वैसे ज़्यादा जल्दी नहीं उठी थी, 5:45 बजे तक उठी थी। वैसे मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, पर आज मैं ना वो 6 पौने 6 बजे उठी थी, तो थोड़ा लेट भी हो गया था वैसे आज। और काम भी मैंने बहुत धीरे धीरे से किया था, लेकिन बस ये कि काम में करती रही थी, थोड़ा थोड़ा आराम भी किया मैंने। और वैसे मैं गोली नहीं खाती ज़्यादा, बस मेरी यही है कि मैं सिर दर्द में इसमें ज़्यादा गोली नहीं खाती। और मुझे वैसे फ़ीवर जैसा भी लग रहा था, तो देखते हैं शाम तक, नहीं दिन में यदि फ़ीवर वीवर हो गया तो फिर मैं गोली खाऊंगी, लेकिन अभी मैंने गोली नहीं खाई थी। मेरा क्या सिर दर्द होता है ना, वो हल्का हल्का जो दर्द रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा रहता है, वो मुझे सबसे ख़राब लगता है दर्द। तो पर मैं क्या ना, फिर गाइस काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब घर ऐसा बिखरा बिखरा रहता है वो भी मुझे पसंद नहीं है। तो कितना ही बुखार हो, मैं ना गोली खा के ही सारा काम करूँ, पर मैं करती हूँ, चाहे फिर मैं कितना लेट भी करूँ। यदि कभी कभी बिल्कुल हालत नहीं रहती ना उठने की, तो चाहे मैं 12 बजे उठूँ या फिर 1 बजे लेकिन मैं सारा काम वैसे ही करती हूँ, जैसे एक माँ अच्छे से जब स्वस्थ रहते हैं तब करती हूँ ना, तब ऐसे ही मेरे बाद चाहे मैं फिर गोली खा के सारा काम निपटाऊँ, पर मैं निपटाती हूँ, चाहे उस काम करने के बाद चाहे मैं बाद में आराम कर लूँगी। तो बस यही कि मेरा काम अभी कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद मैं तुरंत, बस यही कि मैं सोच रही हूँ कि मैं लेटना है मुझे, या आंखें भी बहुत भारी भारी हो रही थी, तो मैं बस यहाँ पे जल्दी से झाड़ू पोंछे का काम करूँगी। और उसके बाद में वैसे मेरे पास कोई भी काम नहीं है, क्योंकि काम मेरा सारा कंप्लीट हो चुका था। नहाना धोना मेरा सुबह कर लिया था मैंने कहा चलो फिर ज़्यादा दर्द बढ़ जाएगा ना सिर में, तो मेरा फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसलिए पता मैंने नहाना धोने का काम पहले कर लिया था। तो अब इससे ना फिर मैंने ये झाड़ू पोंछे का काम आराम से धीरे धीरे भी कर सकती हूँ मैं, क्योंकि नहाने की टेंशन नहीं थी मुझे। और बच्चों का भी लंच बनाना था, तो क्या ना गाइज, एक हाउसवाइफ को तो किसी भी हालत हो उसकी सब कुछ देखना होता है, वो घर भी देखना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं, पतिदेव ऑफिस जा रहे हैं उनको भी देखना होता है, मतलब सारी ऐसी जिम्मेदारियाँ होती है एक हाउसवाइफ के लिए, तो वो सब उसको करना पड़ता है, तो कैसी भी हालत हो उसकी। और आज तो उसके बाद ना फिर मैं यहाँ पे काम मेरा हो गया था, लेकिन मैंने कहा चलो ज़्यादा इतना वो भी नहीं हो रहा था, हल्का हल्का दर्द हो रहा था, बस ये हल्का हल्का दर्द में मुझे सबसे बेकार लगता है। लेकिन मैंने कहा मैं अभी पड़ जाऊंगी ना, तो फिर वो कहते हैं जैसे हम सो जाते ना, तो और ज़्यादा हमको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारी तबीयत ख़राब हो गई। तो बता, मैं लेटना भी पसंद नहीं करती ज़्यादा, मैं कब लेटती हूँ कि मेरी बिल्कुल हालत नहीं होती ना, कि अब तो मेरी हालत ही नहीं है वो
कुछ भी करने की या घूमने की, डोलने की, तो ही मैं लेटती हूँ, नहीं तो जैसे हल्का हल्के दर्द ये चलते रहते हैं मेरे, मैं कभी इनमें नहीं लेटती। और यदि मैं लेट जाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फ़ीवर भी हो गया, और फ़ीवर जैसा वैसे फ़ील हो रहा है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ यदि अपन लेट गए ना तो जब मैं लेट जाऊँगी तो ज़रूर मुझे फ़ीवर हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो चलते रहते हैं काम, तो मैं धीरे धीरे करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे फिर अपनी साड़ी भी धोने लग गई थी। तो आपको मैं बता दूँ, जो हैंड वर्क साड़ी होती है, जो ड्राई क्लीनिंग साड़ी होती है, यदि थोड़ी सी अच्छी है ना वो साड़ी, मतलब कपड़ा उसका थोड़ा सा अच्छा फैब्रिक, तो जो ड्राई क्लीनिंग वाली भी होती है ना उसको भी हम इस तरीके से घर पे धो सकते हो। तो आप ना शैम्पू से मैं साड़ी धोती हूँ हमेशा। मेरी जो भी हैंड वर्किंग साड़ियाँ होती है ना, मैं हमेशा शैम्पू से धोती हूँ। इससे एक तो जो हमारे वर्क इस पे साड़ी पे जो वर्क होता है वो ख़राब नहीं होता, और साड़ी की चमक भी ऐसी कैसी रहती है। जो मैं हमेशा अपने कपड़े ना मैं शैम्पू से धोती हूँ, जो भी वर्क के कपड़े होते हैं, जो साड़ी होती है। कुछ साड़ियाँ ऐसी होती है कि मुझे लगता है इसका फैब्रिक ड्राई क्लीनिंग जैसा है, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि घर पर भी हो जाएगा, तो मैं उसको भी धुल देती हूँ सर इससे शैम्पू से। हमेशा शैम्पू से ही जो इस तरह के कपड़े होते हैं ना उनको शैम्पू से धोने चाहिए। मेरे तरीके से एक बार आप ज़रूर धो के देखना, आपको मतलब लगेगा कि सही में ही ड्राई क्लीन जैसा काम करती है ये। तो मैं हमेशा जो भी मेरी इस तरह की साड़ियाँ होती हैं मैं उसको शैम्पू से धोती हूँ घर पे। जैसे कॉटन के भी कपड़े हैं ना हमारे, उसमें कलर भी बहुत कम जाएगा। यदि आपके कुछ नए कपड़े कॉटन के हैं ना, तो 1-2 बार आप उनको ना शैम्पू से धोओगे तो उसमें कलर बहुत कम जाएगा, मतलब इतना ना के बराबर कलर जाएगा। तो लव का कुर्ता था और मेरी साड़ी थी, तो क्योंकि लव का कुर्ता कुर्ता भी जो है ना वो थोड़ा हेवी था, उस पर जो सीक्वेंस होते ना उसका ही वर्क था, तो मैंने उसको भी शैम्पू से ही धोया था। और मेरी साड़ी में चलो इनको भी धो लेती हूँ मैं आराम से। तो और ये सारा करके और फिर ही मैं आराम करूँगी, तो इसलिए मैंने ये सारा भी धुल दिया था यहाँ पे। तो शैम्पू से वैसे गंदा ज़्यादा नहीं हो रहा था, लेकिन मैं 1 या 2 बार जो साड़ी पहन लेती हूँ ना उसको फिर मैं धोती हूँ, उसको मैं वैसे नहीं रखती। तो ये साड़ी मैं दूसरी बार पहनी थी मैंने आज, तो मैंने कहा चलो अब धो लेते हैं इसको। और लव का तो मैंने उसने उसी दिन पहना था, लेकिन मैं लव बच्चों के कपड़े नहीं रखती, उनके कपड़े मैं हमेशा धो के रखती हूँ रेगुलर, क्योंकि उनके इतने हेवी नहीं होते, वर्क नहीं होता उनमें, इसलिए उनके हमेशा मैं धुल के रखती हूँ। जो भी पहनते हैं वो कहीं भी शादी पार्टी वगैरह में। और जो मेरे क्या है ना ड्राई क्लीनिंग के कपड़े होते हैं तो मैं उनको 1 या 2 बार ज़रूर पहनती हूँ, और उसके बाद मैं उसकी ड्राई क्लीनिंग कराती हूँ या धोती हूँ। तो यहाँ पे ना फिर मेरी साड़ी धो के और उसको सुखा दिया था मैंने, और नहीं सॉरी सुखाया नहीं था, अभी मैंने उसको नल पे डाला था। मैंने कहा इसका पानी झड़ जाएगा उसके बाद आराम से मैं उसको सुखा दूँगी। पहले फिर मैं चाय बनाने लग गई थी, मैंने कहा चलो थोड़ा चाय पी लेते हैं, क्योंकि खाना पीना का बिल्कुल भी मन नहीं था खाना पीने का। तो फिर मैं यहाँ पे ना सारा काम निपटाया और फिर मैं आराम से चाय पीने लग गई थी। मैंने कहा चलो एक बार और चाय पी लेती हूँ, थोड़ा आराम आ जाएगा सिर में, सिर दर्द में। तो फिर मैं चाय पीने लग गई थी यहाँ पे आराम से बैठ के धूप में। और फिर उसके बाद में फिर मैं अपने कपड़े सुखाऊंगी जो मैंने अभी झड़ने के लिए नल पे रखे थे। जब वो झड़ जाएंगे ना अच्छे से, जब मैं उनको बाहर धूप में डाल दूँगी थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि इस तरह के कपड़ों को ना थोड़ा धूप में भी कम ही डालना चाहिए। और अभी धूप क्या थोड़ी ज़्यादा है तो इनके कलर उड़ते हैं। हमारी जो साड़ियाँ होती है जैसे शिफॉन की, प्योर की, इस तरह के जो कलर होते हैं ना वो जल्दी से उड़ जाते हैं यदि हम धूप में रखते हैं। तो मैं क्या ना धूप में थोड़ी सी देर रखूँगी, और वैसे साड़ी बहुत जल्दी सूख जाती है। थोड़ी सी फॉल होती है जो सूखती नहीं है, तो फॉल फिर मैं अंदर ही रखे रखे सूख जाती है, जो भी हल्की सी गीली होती है तो। लेकिन मैं साड़ी को बहुत जल्दी मैंने यहाँ से उठा लेती हूँ धूप में से। तो अब मैं डालूँगी थोड़ी सी देर धूप में, तो मैं इसको डाल देती हूँ यहाँ पे धूप में। वैसे कपड़े मैंने आज ज़्यादा धोए नहीं, कल चलाऊँगी मैं मशीन, आज मैंने चलाई नहीं थी मशीन, क्यों मैंने चलो ये बस ये हाथ से धोने थे तो मैंने इनको धो दिए थे। और नव्या की फ़्रॉक मैंने पहले धो दी थी हाथ से, उसको मैंने पहले हाथ से धो के और सुखा दिया था, तो वो भी सूख रही इधर। तो आज मैंने जो हमने कल जो बर्थडे में जो कपड़े पहने थे ना वही कपड़े मैंने आज धोए हैं, इससे ज़्यादा कपड़े मैं अभी नहीं धोए, मैं कल धोऊंगी अब बाकी के कपड़े जो भी है। और अब मैं थोड़ा आराम करूँगी उस चलो ये कपड़े भी मैंने डाल दिए, और धूप भी बहुत अच्छी हो रखी है तो सूख जाएंगे, बहुत जल्दी सूख जाएंगे। तो जब तक नव्या नहीं आती जब तक थोड़ा सा मैं आराम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर नव्या आ जाएगी, बच्चे आ जाते हैं ना उसके बाद फिर काम बढ़ जाता है। तो वैसे लव तो खुद से अपने काम कर लेता है, लेकिन नव्या के जो भी सारे काम होते हैं उनको खिलाना पिलाना जो भी होते हैं, कपड़े चेंज करना, तो
जब तक बच्चे नहीं आते ना जब तक ही आराम कर सकते हैं, उसके बाद बच्चे आने के बाद तो क्या न गाए बच्चे कभी क्या मतलब कुछ उनको भी जैसे नव्यस हो जाती है ना, जब तो मुझे कोई टेंशन। लेकिन है आजकल वो भी नहीं सोती, स्कूल से आते जैसे स्कूल से आते पहले तो वो सो जाती थी, पर अभी वो बिल्कुल भी नहीं सोती। तो फिर वो भी ऐसे टाइम निकाल देती है, इसलिए मुझे भी उसके साथ फिर वैसे रहना पड़ता है, जगना सो नहीं सकती फिर मैं उसके साथ, क्योंकि वो ना अकेले में जब रहती है ना कुछ न कुछ कारनामे हमेशा करती रहती है, कभी क्या फैलाया कभी क्या बिखेरा, मतलब ऐसे रहती है ना, इसलिए मैं भी फिर उसको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं सो सकती। तो गए शाम का काम भी हो गया, लेकिन पता आज जब मेरा सिर तो दर्द हो रखा ही था और फिर धीरे धीरे पता शाम 2-3 बजे के आसपास मुझे फीवर भी हो गया। धीरे धीरे मुझे लग ही रहा था, वैसे आज सुबह से थोड़ा सा वीकनेस हो रही थी और फिर धीरे धीरे फीवर भी आ गया, जैसे हाथ पैर दर्द होते हैं ना फीवर आता है, उसे ऐसे ही लग रहा था मुझे दिन सुबह से। लेकिन फिर सुबह से मैं चल रही थी, काम कर रही थी, मैंने गोली भी नहीं खाई थी सुबह। तो मैं सिर दर्द में बिल्कुल भी गोली नहीं खाती, मैं पसंद नहीं करती, मुझे कम से कम गोली खाती हूँ मैं। और फिर जब नव्या को लेके, मैं आज नव्या को लेने में नहीं गई थी, मैंने मेरे देवर को सूरज भैया को भेजा था लेने के लिए। मैंने कहा आप लेके आ जाओ, आज मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही थी, तो वो लेके आए थे इसको। और फिर मुझे तो गोली खानी पड़ी, फीवर हो गया था तो। और फिर थोड़ा सा मैं शाम को नव्या को लाने के बाद इसको खाना वाना खिलाया, ड्रेस चेंज करी और उसके बाद ना फिर मैं लग गई, फिर वापस इसको भी सुलाया मैंने और खुद भी लेट गई थी। फिर शाम को उठी, गोली खाने के बाद थोड़ा आराम आया था, तो फिर शाम का मैंने खाना वाना बना के और अभी मैंने पतिदेव को तो रख दिया और मैंने भी खा लिया, मैंने पहले खा लिया था। तो अब ना वैसे अब नव्या कोई पढ़ाना मुझे और कोई भी काम नहीं है। तो बस आज का वीडियो यही था, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था। तो आज का वीडियो आपको जैसा भी लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, थोड़ा ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, और अच्छा लाइक भी करना यदि अच्छा लगे तो थोड़ा भी। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मेरी इस वीडियो को पूरी वॉच करें, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और कौन कौन माँ को जा रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना गाइस। वैसे मैं भी जिद कर रही थी पतिदेव से, देखते हैं, पतिदेव तो भीड़ को देख के थोड़ा मना कर रहे हैं, मुश्किल हमारा तो। लेकिन आप में से कौन जा रहा है, जो भी मेरे फ्रेंड जो भी मेरी वीडियो देखते हो ज़रूर मुझे बताना। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।